देखिए, पूरी तरीके से ये राहुल जी की जो यात्रा है प्रयागराज की, ये अपने खुद की अपनी उनकी मातृभूमि धरती है, पूर्वजों की धरती है, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें राहुल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में या संविधान के संरक्षक के रूप में लड़ने वाले की भूमिका में रहेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो संविधान ये सरकार के द्वारा चुनाव के समय से और आज तक जो संविधान को पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है, संविधान को पूरी तरीके से असंवैधानिक काम किए जा रहे हैं, उसको ये राहुल जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, ये उस तरीके के ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संविधान संबंधी कार्यक्रम है और चुनाव में भी संविधान की प्रतिलिपि जो है दिखा के काफी कांग्रेस को फायदा मिला है, तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। देखिए, आपने भाजपा नेताओं की बात सुनी होगी। इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने कर्नाटक के जो केंद्र सरकार के मंत्री थे कर्नाटक से, इनके 2-3 सांसदों ने लगातार संविधान को बदलने की बात कही कि 400 सीट दीजिए, संविधान हम बदलेंगे। तो निश्चित लगा राहुल जी को कि ये क्या होने जा रहा है, तो राहुल जी ने उसको फिर मजबूती से उठाया, बीड़ा उठाया और जन समर्थन मिला, जनता का साथ मिला, तो वो आगे और मजबूती से चीजें मजबूती के साथ खड़ी रहें। लोगों को ये कभी न महसूस हो केवल चुनाव में हमने संविधान की बात की और आगे हम पीछे हम उस पर चुप हैं। तो ये निश्चित तौर से संविधान के रक्षा की बात, संरक्षण की बात वो लगातार हमारे नेता राहुल जी बोल रहे हैं, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम में आ रहे हैं। देखिए, सिविल सोसाइटी संविधान बचाने के लिए जगह जगह जनता के बीच में जा रही है। ये राहुल जी का पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले राहुल जी लखनऊ में भी कर चुके हैं। राहुल जी की हार्दिक इच्छा थी कि आनंद भवन के शहर में ये कार्यक्रम होगा तो वो आएंगे और आज वो आनंद भवन के शहर प्रयागराज में संविधान बचाओ कार्यक्रम में आए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई 2014 से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है, संवैधानिक मर्यादाओं को नष्ट कर रही है। जहां संख्या कम हो जाती है 146 एमपीज को संसद से निकालकर बहुमत हासिल कर लेती है। तो पिछले चुनाव में कोशिश इनकी यही थी कि हम 400 का बहुमत लाएंगे और अंबेडकर जी का संविधान नहीं, मोदी का संविधान, भाजपा का संविधान देश में बनेगा। अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, सबों के हितों को ये नहीं करेंगे। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये लल्लू जी जो सांसद थे अयोध्या में कहा, हेगड़े जी ने बंगलौर में कहा, इनके मंत्री ने राजस्थान में कहा, दूसरे उम्मीदवार ने कहा। लेकिन मैं भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को इतनी ताकत दे दी कि अब मोदी की हैसियत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री की कि वो अंबेडकर के संविधान को बदल दें, और हर कांग्रेसी जान दे देगा लेकिन भारत के संविधान की हिफाजत करेगा। आज उसी सिलसिले में एक यहां पर बैठक है सिविल सोसाइटी की तरफ से और हम सब लोग कांग्रेस के लोग समर्थन दें।